नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, इंस्टेंट आर्टिकल्चर का आज हम लोग 43वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इसको क्या बोला जाता है। ये एक मैन मेड हाइब्रिड है, ठीक। ये पहले नेचर में नहीं था, लेकिन फिर ह्यूमन बीइंग ने दो क्रॉप के क्रॉस से ये तीसरे टाइप का एक बनाया है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी, ठीक। ये चेरी जैसा ही देखने में होता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बता देते हैं ये इसका जो क्लाइमेट होता है टेम्परेट क्लाइमेट की क्रॉप है, इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी देखने में कैसा होता है। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल ऐसे दिखता है। यह है स्ट्रॉबेरी। इसका मोस्टली सभी पार्ट खा लिया जाता है। मोर देन 80% पार्ट इज एडिबल इन द चेरी क्रॉप। सबसे पहले जान लेते हैं इसका बोटेनिकल नेम क्या है। द बोटेनिकल नेम ऑफ चेरी इज फ्रिगेरिया अनानासा। फ्रिगेरिया अनानासा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द चेरी एंड द फैमिली इज रोजेसी। ओरिजिन प्लेस ऑफ द स्ट्रॉबेरी इज, चूंकि ये ओरिजिन प्लेस इसका आदमियों ने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने क्रॉस करके बनाया है, इसलिए इसका कोई ओरिजिन प्लेस नहीं है। इसको मैन मेड हाइब्रिड बोला जाता है, समझ के, क्योंकि इसको दो क्रॉप के क्रॉस से बनाया गया है। देखो किस क्रॉप की क्रॉस से बनाया गया है, इसको जान लेते हैं। इट इज क्रॉस्ड फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस। क्या है? एक है फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस और दूसरा है फ्रिगेरिया वर्जीनिया। क्या है? वर्जीनियाना। फ्रिगेरिया चिलोनेंसिस और फ्रिगेरिया वर्जीनियाना, इन दोनों के क्रॉस से इसको बनाया गया है स्ट्रॉबेरी को, ठीक। फ्रूट ऑफ स्ट्रॉबेरी इज कंप्लीट फ्रूट विथ 98% एडिबल पोर्शन। जो स्ट्रॉबेरी का जो ये फ्रूट होता है, इसमें 98% जो इसका पोर्शन होता है वो एडिबल होता है। केवल 2% बीच में हल्का सा एक सीड होता है, वही केवल एडिबल पोर्शन नहीं होता है। बाकी हम पूरा एडिबल कर सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। जैसे केला होता है, केला का छिलका निकालना पड़ता है। आम होता है, आम की गुठली या सीड कह सकते हो, और उसके साथ उसका जो छिलका होता है ये निकालना पड़ता है। लेकिन स्ट्रॉबेरी के साथ ऐसा नहीं है। स्ट्रॉबेरी का 98% जो पोर्शन होता है उसको हम सीधे कंज्यूम कर सकते हैं। ऑल कल्टीवेटेड वैरायटी आर ऑक्टाप्लॉइड। जितने भी वैरायटियां कल्टीवेट की जाती हैं स्ट्रॉबेरी को, सब ऑक्टाप्लॉइड हैं। स्ट्रॉबेरी एक ऐसी क्रॉप है जो ऑक्टाप्लॉइड है। बाकी अभी हेक्साप्लॉइड है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साप्लॉइड क्रॉप्स। तो हेक्साप्लॉइड उसमें कौन सा रहेगा? स्ट्रॉबेरी, क्योंकि हेक्साप्लॉइड क्रॉप्स बहुत कम मिलती हैं। इसी वजह से जो एग्जाम में इस पे पूछा जाता है, इसकी पॉलीप्लॉइड ही पूछी जाती है कि ऑक्टाप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, हेप्टाप्लॉइड है या डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड है, किस प्रकार का है। तो ये कैसा है? ऑक्टाप्लॉइड। बोले तो 8n। 2n इज इक्वल टू 2n नहीं होता है, इसमें क्या होता है? 8n होता है। तो इसी को बोलते हैं हम हेक्साप्लॉइड। फिर आगे बात करते हैं मल्चिंग। इज एन मल्चिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन इन स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन। स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन में मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो रनर टाइप का प्लांट होता है, स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होता है वो रनर टाइप का होता है। जमीन में जैसे कद्दू जैसी वर्ग क्रोसिफर्स वाली क्रॉप्स होती हैं, जैसे जमीन पर रनर टाइप में चलती रहती हैं, उसी जस्ट लाइक दैट ये भी बिल्कुल वैसे होता है। तो इसमें मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मल्चिंग आप ऑर्गेनिक मल्चिंग भी कर सकते हैं या इनऑर्गेनिक मल्चिंग भी कर सकते हैं। इधर जो मैंने फिगर में लगा रखा है ये इनऑर्गेनिक टाइप की मल्चिंग है, जिसको हम पॉलीथीन मल्च भी बोलते हैं। फिर अगला है इट इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय रनर्स। रनर प्लांट जो होते हैं इन्हीं के द्वारा स्ट्रॉबेरी को मेनली प्रोपोगेट किया जाता है। रनर क्या होते हैं? जैसे मान लो कि ये दो ब्रांच निकली थी एक स्ट्रॉबेरी, तो क्या किया गया कि एकदम बगल वाली जो ब्रांच थी जो जमीन के बिल्कुल पास में थी, उसको क्या करेंगे कि जमीन में दबा देंगे, ठीक। तो जब हमने जमीन में मिट्टी में दबा दिया अंदर, तो क्या होगा कि इसके जितने इंटर नोड्स होंगे, इनके जितने नोड्स होते हैं, उन नोड्स से क्या होगा? रूट स्प्राउटिंग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? रूट जब स्प्राउट हो जाएगा, सही से रूट निकल जाएगा, तो रूट निकल जाने के बाद हमने यहाँ से कट कर दिया, 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 यहाँ से कट कर दिया। अब हमको कितने प्लांट मिल गए? 1 2 3 4 5 प्लांट्स हमको मिल गए। इसके जितने नोड्स से उतने हमको प्लांट मिल गए। तो इसी को बोलते हैं रनर टाइप का प्रोपोगेशन। ये कटिंग टाइप का, कटिंग और लेयरिंग जैसा ही होता है। कटिंग, लेयरिंग या स्टूलिंग भी कह सकते हैं, उसी टाइप का होता है, लेकिन इसको बोलते हैं रनर टाइप प्रोपोगेशन। समझ गए बात? फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगली पॉइंट क्या बोल रहा है। स्ट्रॉबेरी ग्रोज अंडर
टेम्परेट क्लाइमेट, जैसा भी मैंने बताया, इसको टेम्परेट क्लाइमेट में उगाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये चेरी के ही क्रॉस से बनाया गया है, स्ट्रॉबेरी जो बना है, तो इसी वजह से इसमें भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मैटेड रो सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज कॉमर्शियली फॉलोड इन इंडिया। मैटेड रो मतलब ऐसे जैसे मैट बिछाया जाता है, कहीं पर कोई फंक्शन होता है तो वहाँ मैट बिछा दिया जाता है जिससे जो अंदर का ग्राउंड है वो दिखता नहीं, उसी तरीके से ये इसमें भी किया जाता है। तो मैटेड रो सिस्टम मतलब इसके बीच में जो ये रो होती है, ये इधर प्लांट लगाया है, इधर प्लांट लगाया है, अब इसके बीच में जो रो बच रही है, इधर प्लांट लगा दिया, इधर प्लांट लगा दिया, अभी बीच में ये जो रो बच रही है, इस रो पर हमने क्या किया, मैट टाइप का बिछा दिया। वो क्या बिछाते हैं, पैडी का स्ट्रॉ बिछाते हैं, गेहूं का या किसी क्रॉप का जो स्ट्रॉ बच जाता है वही को हम बिछा देते हैं। तो इससे क्या होता है, डबल फायदा। एक तो इरिगेशन अगर हम करेंगे तो जल्दी सूखेगा नहीं, ऊपर से जब ये सड़ जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी खेत में ढेर सारा अवेलेबल करा देगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोथ पर्पज। फर्स्ट, इट रिस्ट्रिक्ट द evaporation of water and also improve the water holding capacity of soil and restrict the growth of the weed also। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंस होते हैं इसके मैटेड रो कल्टीवेशन के, मैटेड रो सिस्टम के। फिर आगे बात करते हैं, यूएसए इज द हार्डेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्ट्रॉबेरी। पूरी दुनिया में यूएसए एक ऐसा देश है जो स्ट्रॉबेरी को सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रो करता है या प्रोड्यूस करता है। इसकी कुछ वेराइटीज जान लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटीज तो है नहीं, लेकिन कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज, उनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन कौन सी है। इसमें जो सबसे पहली वेराइटी है कैंडलर वेराइटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है उसको मैंने रेड मार्क कर लिखा है। उसके बाद है तयोगा, उसके बाद है तोरी, सेल्वा, और उसके बाद फिर कौन सी वेराइटी है, एक वेराइटी ये थी बेलेरू, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। बेल रूबी किसकी वैरायटी है, ये स्ट्रॉबेरी की वैरायटी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। एक पजेरो है, ठीक, बेलरू, पजेरो, प्रीमियर, रेड कॉट, दिल पसंद, ये सब वैरायटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी। स्ट्रॉबेरी से एक तो मैंने उधर पूछा, ऑक्टोफ्लाइड पूछा जाता है, इसका ओरिजिन प्लोस पूछा जाता है, या मैन मेड हाइब्रिड क्या होते हैं ये पूछा जाता है। इसके साथ इसकी जो कुछ वैरायटीज हैं वो पूछी जाती है। इंटर मल्च क्या होता है ये पूछा जाता है, और इसमें प्रोपोगेशन कैसा होता है, रन अर्थ के थ्रू होता है। विटामिन सी का एक्सीलेंट सोर्स होता है, 80% 98% इसका जो पोर्शन होता है वो एडिबल होता है, यानी कि सीधे हम प्लांट से तोड़ के कंज्यूम कर सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।